इनका स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्रनाथ, जो ओरिजिनल नाम था। ये स्वामी बनने के बाद तो नाम एक दूसरा ले लेते हैं ना, जब सन्यास लेते हैं तो इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्र उनका नाम था। और ये जो सावरकर थे, इनका नाम था दामोदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है नरेंद्र दामोदर मोदी है। एक नाम का एक हिस्सा जो है विवेकानंद का है, नाम का एक हिस्सा जो है वो इनका है सावरकर का। शायद ये ही वजह हो, पता नहीं, लेकिन कहा जाता है और बताया जाता है कि ये दोनों उनके हीरो हैं, ये दोनों शख्सियात, और दोनों बड़ी मुतज़ाद हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कोई ख्याल किसी जगह नहीं मिलता जरा सा भी। ये बहुत तंग नजर, मुसलमानों के दुश्मन, और उनके यहाँ कोई किसी तरह का मजहब, ये कहते थे ये मजहबी मजहब तो असल सोच है वो आलमगीर है, वो एक की बात करते थे। अब यहाँ पर ये शक्ल शायद ऐसे निकली कि इंटरनल पॉलिसी तो उनकी सावरकर पर आ गई हिंदुस्तान के अंदर अंदर, और हिंदुस्तान के बाहर जो है वो विवेकानंद वाली पॉलिसी चल रही है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, खुतबे का उन्वान पहले से ऐलान होता है और टॉपिक है राम राज्य। बड़ा ताज्जुब बहुत से लोगों को हो सकता है कि जुमे के खुतबे का टॉपिक या उन्वान राम राज्य। ताज्जुब इसलिए होता है कि अभी तक उन तंग नजरियों से लोग नहीं निकल सके हैं जहाँ ज़बानों का फ़र्क रह जाता है। कुछ किसी चीज़ को अगर हिंदी में कह दिया तो वो हिंदुओं की हो गई, उसी को अरबी तो क्या उर्दू में बोल दिया तो मुसलमानों की हो गई। राम राज्य का तर्जुमा है हुकूमत इलाहिया। अब हम हुकूमत इलाहिया कहें तो मुसलमानों की, और राम राज्य कहें तो हिंदुओं का। ये अलग बात है कि हुकूमत इलाहिया का नाम लेकर मुसलमान जो कुछ कायम करे वो असल हुकूमत इलाहिया से कुछ और हो, नाम तो यही रख लें और निकले कुछ और, या और वही हुकूमत इलाहिया खिलाफत कहलाती थी। खिलाफत का नाम जो जगह जगह खिलाफत कायम करने का जो बदनामी का बाइस बना है तशद्दुद की वजह से। यानी अपनी हुकूमत नहीं होगी बल्कि जो उसके कवानीन है उसकी हुकूमत इंसान कायम करे। वो खिलाफतें जहाँ चली जो दौर खिलाफत का कहलाता है और जहाँ तक चली उसमें बहुत बड़ी हुकूमत तो हुई, लेकिन शुरू के दौर के बाद वो बाकी सब इलाके फतेह करना उनकी बुनियादी थी कि मुसलमान इलाके जीते, और वो खिलाफत जो है वो बढ़ती जा रही है। वो खिलाफतें नहीं थी तो बादशाहतें थी। असल खिलाफत या असल हुकूमत इलाहिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सही मानों में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दौर तक रही, फिर बिगाड़ होना शुरू हो गया, और 6 साल थोड़ा सा उस जो है वो कुछ सही उसके ऊपर रही, नहज के ऊपर। यानी वो समझ लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, वरना ये कि बिल्कुल सही अंदाज में तो 14 साल। बात राम राज्य की, तो राम राज्य यहाँ पर अब टर्मिनोलॉजी इस्तिलाह जगह जगह अब कानों में खूब पड़ने लगी, और इसलिए भी लोगों को इस टॉपिक के ऊपर जहन जो है वो ज़रा भटक सकते हैं कि राम राज का मफहूम वाज़ेह नहीं है। जैसे वो खिलाफतें जो सिर्फ हुकूमतों को फतेह करने वाली थी, बात को कहलाती खिलाफत थी, उसका नाम लेकर या उसको कायम करने की अब उसके नाम के ऊपर कुछ लोग कोशिशें करते हैं, तो उससे गैर मुस्लिमों को एक गलत एक इमेज जाती है और गलत एक गैर मुस्लिमों को एक पैगाम जाता है।
ऐसे ही ये रामराज का जब नाम आता है तो उसकी तस्वीर वाज़ेह नहीं है। ये तो बहुत पुरानी बात है, शायद 1989 की इलेक्शन होने वाले थे पार्लियामेंट के, उससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी एक रथ यात्रा निकाली थी 10,000 किलोमीटर लंबी। उस रथ यात्रा से पूरे मुल्क में बेपनाह टेंशन हो गया था। वो जो रथ यात्रा थी आगे रोकी गई, वो बिहार में रोक दी गई, तो बहुत उससे आपस में पूरे मुल्क में इख्तिलाफ हुआ और बड़ा टेंशन हुआ। अब वो रथ यात्रा जो थी वो इसी के लिए थी। वो उन दिनों में रामराज का नाम जो है वो काफी चला ऊपर। सुना यह है कि मुझे जमात इस्लामी के एक कारकुन ने बताया कि एक डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए गया, अच्छे लोग थे, सुलझे हुए। उन्होंने कहा कि ये सब बाहर इतना गलत फहमियाँ फैल रही हैं, हम डायरेक्ट सवाल कर लेना, हम डायरेक्ट जाके बात कर लें। तो वो आडवाणी साहब के पास पहुँचे, जैसे मुझे बताया था, जिन्होंने बताया था मुतबर हैं और मैं उस याददाश्त की बिना पर बता रहा हूँ आपको। तो उनके यहाँ पहुँचे, उन्होंने वक्त दिया, बिठाया ड्राइंग रूम में, उनसे सवाल किया कि हम ये जानना चाहते हैं कि रामराज क्या होगा, हमें मालूम हो जाए क्या है। बहुत अच्छी चीज़ है तो हम उसकी मुखालफत क्यों करें, हम तो उसके फेवर में होंगे। कोई चीज़ हमारी अगर उसके अंदर ऐसी हमें महसूस होगी कि अच्छी नहीं है तो हम उसकी करेंगे मुखालफत। तो है क्या रामराज? तो मुझे बताया गया कि उन्होंने एक कहा लगाया और उन्होंने कहा आप तो बड़े सीधे लोग हैं, अरे भाई शरबत पीजिए, रखा हुआ है और जाइए, ये सब सियासी बातें। तो ये है मतलब रामराज की तस्वीर या पिक्चर, या रामराज क्या है ये नहीं बता सके वो, या नहीं बताया उन्होंने, और या ये उनकी नीयतें ये नहीं थी जो असल रामराज का भी हो उसके लिए वो कुछ कर रहे हो, ये उनकी नीयत नहीं रही होगी। तो उन्होंने कहा अरे हम साफ कहा, तो सियासी लोग तो ओपन साफ कह देते हैं जब ऐसी उसके अंदर बैठते हैं महफिलों या मजलिसों के अंदर जहाँ पर आवाम के सामने कोई रिकॉर्डेड मैसेज नहीं जा रहा हो। तो उनका जाइए अपना काम कीजिए, आप किस उसमें पड़ गए चक्कर में। खैर असल में ये इस वक्त जो अब रामराज का नाम भी अब कमाने लगा है, कहीं कहीं इत्तेफाक से नाम आता है, वरना असल तो राम मंदिर की है बात सारी जो चल रही है। और ये राम मंदिर जो है वो बहरहाल हिंदू दुनिया में जगह जगह मंदिर बनाते हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी अपनी अपनी इबादत गाहें बनाते हैं। वो एक हिंदुओं की चीज़ थी, अगर हिंदू बनाते, इसलिए कि वो इशू ख़त्म हो चुका था बाबरी मस्जिद से तनाज़े का, अगर कहीं बनाते तो बनाए तो उसका सियासत से कोई ताल्लुक़ होना नहीं चाहिए। एक मजहबी चीज़ है, अपना कर रहे हैं। वो समझते थे कि इस जगह पे रामचंद्र जी, या ये कि बहरहाल ये मैसेज दुनिया को दिया गया कि वो जगह है जहाँ रामचंद्र जी अयोध्या में वही जगह थी जहाँ पैदा हुए थे। वो सही था या गलत था, लेकिन इशू ख़त्म हो गया। ख़त्म हो जाने के बाद एक मजहबी बात रह जाती है। मजहबी बात की जब नाम आई तो उस पर शंकराचार्यों से तनाज़ा शुरू हो गया। शंकराचार्य कहते हैं कि सही मजहबी यहाँ पर जो तरीक़े हैं वो अपनाए नहीं जा रहे मंदिर में। अब एक तरफ तो बागडोर जो है वो जो सबसे बड़ी सियासी शख्सियत है उनके हाथ में है, टोटल उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। कह ये रहे हैं कि हम पूजा पाठ के लिए कर रहे हैं, जो कुछ है बड़ी सियासी शख्सियत। और वो जो मजहबी सबसे बड़ी शख्सियत है हिंदू मजहब की, अनडिस्प्यूटेड, जिसमें कोई किसी को कभी इख्तिलाफ नहीं रहा पे, ये चार शंकराचार्य, इनका कहना यह है कि भाई वो ठीक है, उन्होंने वो बनाते, पैसा लगाते, इंतजामात करते, हो गया। अब मंदिर चलाना सरकार का काम थोड़ी है, सियासियों का काम थोड़ी है। इनको तरीक़े ही नहीं मालूम, गलत तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस मौके पे उद्घाटन कर रहे हैं अभी वो जायज़ नहीं है, इसलिए कि अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ, और हिंदू धर्म के आधार के ऊपर जब तक मुकम्मल नहीं हो जाए तो फिर वो शुरू नहीं किया जा सकता। मैं तो मुख्तसर कह रहा हूँ, आप लोगों को वाक़यात मालूम होंगे, सिर्फ याद दिहाने के लिए तफसीलात में नहीं जा रहा। और एक बहस छिड़ी हुई है
टीवी पर डिबेट्स और क्या क्या तमाम तरह तरह की। असल में रामराज का नाम कहीं गायब है, ऐसे ही लोग लेते, न समझते हुए लेते, चलता आगे। तो फिर रामराज पे कुछ बहस होती ना, या रामराज पे सवाल उठते, ये टीवी की डिबेट्स रामराज पर होनी चाहिए कि रामराज क्या है। मैं उस पर बात को आऊंगा, लेकिन एक पस मंजर छोटा सा जो ज्यादातर लोग नहीं वाकिफ हैं जिससे, उस हिस्से की वो बातें जो ये इशू सियासी बना, सियासी बनने के साथ फिर एक ग्रुप को पावर मिली, और वो जो पावर मिली वो बात करते हैं हिंदुइज्म की, नहीं हिंदुत्व की। ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक पस मंजर जरूरी है जरा सा। सनातन धर्म तो बहुत कदीम है, हम सालों का शुमार नहीं कर सकते, कब से है एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरू से जब से इंसान थे, तो ये धर्म के अंदाज का जो चीज आई वो सनातन धर्म था, धर्म के नाम पर दुनिया में। यहां हिंदुस्तान में लफ्ज हिंदू जो है वो 1000 साल पुराना है लगभग। हिंदू नाम पड़ गया उन लोगों का, अरब से आने वालों ने नाम रखा है, और उन लोगों का नाम पड़ गया जो यहां पर बहुत से अकीदे के और बहुत से रीति रिवाज के लोग थे, जो यहां के रहने वाले थे, उनका नाम हिंदू पड़ गया। और फिर वो बात को यही, वो सारे अकीदे और रस्म रिवाज वाले जो हैं वो फिर हिंदू एक मजहब कहलाने लग गया। इसका ये एक हिंदू लफ्ज का डेवलपमेंट चला, ये 1000 साल से है। ये नया नाम जो हिंदू तो है ये 100 साल पुराना है, ये सावरकर ने दिया था 1922 में। हिंदुत्व कुछ और चीज थी, नाम नया क्यों रखना पड़ा? जो खुद अपना मिजाज होता है, खुद अपनी ज़हनियत होती है, उनकी ज़हनियत या मिजाज जो हिंदुत्व का मिजाज, जो हिंदुइज्म का मिजाज था, उसके अंदर बड़ी वुसअतें थी, बहुत सहिष्णुता थी, बहुत सहनशीलता थी। इन्होंने चूंकि बहुत से अकीदों और रीति रिवाज को मिलकर बना था, सनातन धर्म तो पुराना असल तो कहीं खो गया था, लेकिन जो चल रहा था वो हिंदुइज्म था, तो उससे ये अलग हटना चाहते थे। इसलिए भी अलग हटना चाहते थे कि एलानिया अपने खुद जबान के ऐलान के हिसाब से वो नास्तिक थे, अथीस्ट, मजहबी आदमी नहीं थे, उनका अपना ऐलान था। मैं ये यानी वो ऐसे, ये तो अथीस्ट तो उसे कहते हैं जो खुदा को नहीं मानता, किसी धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। सावरकर ये थे जिन्होंने ये हिंदुत्व लफ्ज लाए थे, इसलिए इसका ताल्लुक किसी धर्म से होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए उन्होंने इस इस्तिलाह को एक अलग निकाला था, हिंदुत्व। और उनका पस मंजर ये था कि जब वो 12 साल के थे तो रिंग लीडर थे एक टोली के, अपने बराबर के, अपने हम उम्र कुछ और बड़े लोगों के, उन सब ने मिलकर और खुद उन्होंने बयान दिया कि हमने खूब एक मस्जिद को तोड़ा उजाड़ा, बहुत उन लड़कों ने जिसके ये रिंग लीडर थे। तो मुस्लिम दुश्मनी पर बुनियाद थी, मिजाज ये था, एक ऐसा नेशनलिज्म जिसमें मुस्लिम दुश्मनी हो, वो हिंदुत्व, असल में तो वो हिंदुत्व हुआ, जिसे बात को फिर आरएसएस ने ले लिया। ले लेने के बाद कहीं किसी भी जगह आरएसएस का कोई बाकायदा जिसे कहना चाहिए कि समाज में कोई ऐसे असरात हो कि वो कहीं ताकत बन सकते हो, ये तो एक जमाने तक नहीं था, उन्हें कोई अहमियत ही नहीं देता था। इसका मतलब इस हिंदुत्व की भी कोई अहमियत नहीं थी। फिर मुसलमानों ने अहमियत बढ़ा दी। विश्व हिंदू परिषद ने, इनका 1984 में इनका गठन हुआ, विश्व हिंदू परिषद का गठन तो और पहले हुआ था। 1984 में इन्होंने, कोई जानता नहीं था, हिंदू भी नहीं जानते थे बहुत से 1984 तक। 1984 में इन्होंने वहां राम मंदिर बनाने की तहरीक शुरू की, और वो फिर जरा सा जगह जगह पर्चे बांटते फिरते थे लोगों को, और वो बहुत से उठा के देखते थे, फेंक देते थे। वहां से ये तहरीक शुरू की। इस तहरीक में भी कोई जान नहीं थी, यानी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे थे कोशिश। ये में जान पड़ी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन से, वहां से जान पड़ी, एक मुकाबले पे कोई आया ना। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी 1986 में, और वहां से ये विश्व हिंदू परिषद में जान पड़ गई, वो मंदिर बनाएंगे और ये जो है वो मस्जिद को आज़ाद कराएंगे। तो अब ये जो टकराव हुआ है उसमें ये हिंदू मुस्लिम में बट गए।
इस टकराव के बाद से। इस हद तक वो एग्रेसिव हुए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग। ये सब कुछ जो कुछ आज है वो सब उसी का फल है। ये इस हद तक एग्रेसिव हुए, ये जारहाना अंदाज या उन्होंने इख्तियार किया कि 1988 में उन्होंने ऐलान किया कि सारे मुसलमान जो हैं वो बाबरी मस्जिद की तरफ मार्च करेंगे, जितने मुसलमान हैं। ये अक्टूबर 1988 की बात है। उन्हीं दिनों में हिंदुओं ने एक पूजा वहां अनाउंस कर दी। अब बड़ा टेंशन का माहौल हो गया कि क्या टकराव होगा और पता नहीं क्या होगा। और किसी की मुसलमानों में ये हिम्मत नहीं थी, सेंसिबल लोगों की बहुत थे, उलमा में बहुत थे जो ये कम से कम उनका अपना सोचने का अंदाज जो भी हो, लेकिन वो चाहते थे ये टकराव नहीं हो। ये इसलिए कि ये तो रुख एकदम से सियासी सा हुआ, जो कमांड बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हाथ में थी। ये कोई वो नहीं थी, यानी दीनी बुनियादें नहीं थी इसकी। उलमा में भी बड़ी तादाद के खिलाफ थी कि ये नहीं होना चाहिए टकराव। लेकिन हिंदुस्तान के एक भी आलिम की ये हिम्मत नहीं थी कि ये बयान दे दे। इतना मुसलमान जो है वो मोबिलाइज कर लिए थे और मुसलमानों का जोश इतना बढ़ा दिया गया था कि किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि ये बयान दे दे कि ये गलत हो रहा है। मेरी कोई हैसियत नहीं थी उन दिनों में, कोई जानता भी नहीं था। हिंदुस्तान में सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी कि रुकना चाहिए। अखबार नौ एक निकलता था, उर्दू का वीकली अखबार, पूरे हिंदुस्तान में चलता था, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। उसमें मेरा आर्टिकल छपा इस ऐलान के बाद कि ये गलत है। उसमें मैंने कुरान की आयत के हवाले दिए थे। सूरह मायदा की आयत नंबर 2 में, वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तातदू। एक कौम की दुश्मनी जो तुम्हें मस्जिद हराम में दाखिले से रोक रही है, तुम्हें कहीं ज्यादती पर मजबूर न कर दे, ज्यादती पर उकसा न दे। व ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई नेकी का जहां भी काम हो सब ताउन करना, चाहे जो कर रहा हो। ज्यादती का काम जहां कभी कोई भी कर रहा हो या गुनाह का कर रहा हो, कोई भी ताउन उसके साथ मत करना, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे वो अपने कहलाते हो लोग। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करना। और आखिर में है इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होगी, सज़ा बड़ी सख्त होगी इसकी खिलाफ वर्जी हुई। इसमें एक अहम बात थी दरमियान में, मस्जिद हराम की बात है। आप सब जानते हैं काबे को कहते हैं कि मस्जिद हराम में जो दाखिले से रोक रहे हैं वो कहीं उस कौम की दुश्मनी तुम्हें ज्यादती पर मजबूर न कर दे। मैंने उसका भी हवाला दिया था। मुसलमान पूछ सकते हैं कि साहब मुसलमानों की क्या ज्यादती थी, उसमें ज्यादती तो सब हिंदू कर रहे थे। असल बात यह है कि ज्यादती क्या नहीं है और क्या है, ये तय अल्लाह के कलाम से होगा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से होगा। आप अपने यहाँ के सियासी हालात के ऊपर नहीं तय करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हालात नहीं थे ऐसे कि वो काबे में से बुतों को निकाल सकते, तो उन्होंने मार्च का ऐलान नहीं किया था। मक्का छोड़कर चले गए थे, उन बुतों को वहीं पर छोड़कर, बजाय इसके कि वो जो 100 लोग उस वक्त तक थे उनके साथ में, उसमें से ज्यादातर शहीद हो जाते, चंद को उनके कबायली जो है उनके कबीले बचा लेते, तो वहां से हिजरत कर गए। जिस वक्त हालात ये थे कि खून खराबा होगा, और खून खराबे में तो थोड़े से हैं, तो उसको क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर चले गए, ये ज्यादती थी, ये गुनाह था कि इतनी पाकीदा जगह के अंदर बुत छोड़कर चले गए। जो सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ज्यादती हम तय कर रहे हैं खाली कानूनी लीगल, वहां से देख रहे हैं क्या ज्यादती है और क्या नहीं। हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वहां से देखना है कि क्या होगा। कुरान कहता है तारीख पर नजर डालो, तो मैंने सुन्नत बताई आपको। हमेशा तारीख पर नजर रखना और ये देखना कि क्या क्या लोगों के गलत तरीकों के अंजाम हुए, इसकी एक तारीख है। उसमें कई मर्तबा हुआ, लेकिन सन 1855 में एक बार फसाद हुआ इसी मसले पे। इशू तो पुराना है जो चला आ रहा था वहां, हिंदू मुसलमानों के इख्तिलाफ का या झगड़े का। उस वक्त तक ये सारा हिस्सा जो है मुसलमानों के कब्जे में था। 1855 में इन्होंने, हिंदुओं ने जाने के बाद वो राम चबूतरा जिसे वो कहते हैं उस पर कब्जा कर लिया, उतने हिस्से के ऊपर। ये 1855 में हुआ।
उस वक्त उनका दावा था कि रामचंद्र जी यहाँ पैदा हुए थे, वो चबूतरा जो है। उसकी शुरुआत हुई मुसलमानों से, जो रिकॉर्ड हमें जितना मिलता है मैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। शुरुआत हुई मुसलमानों से, उनकी तरफ से बात को एक्शन लिया गया। इन्होंने जो कुछ भी वाकया पेश आया हो, हनुमानगढ़ी मंदिर जो है करीब में ही है, उस पर हमला किया है कहा जाता है, या जो कुछ भी है। और फिर इनकी बड़ी तादाद साधुओं की इकट्ठी हो गई, उन्होंने इन पर हमला किया। 70-75 मुसलमान मारे गए। उस झगड़े के अंदर जो फसाद हुआ था, 10-11 हिंदू जो हैं उनकी जानें गई, और फिर उन्होंने वो कब्जा कर लिया उसके ऊपर। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा स्टेटस को अब जिसका जहां कब्जा है वो बाकी रहेगा, इतना ही बस, इससे आगे कोई ना बढ़े। वो फिर अब बात को जानने के बाद केस और जैसे भी चला, या जो जो वाकयात और उसके अंदर होते गए, मतलब फसाद वहां हो चुका है, जाने गई हैं क्लैश में। ये सिर्फ अयोध्या के लोगों का टकराव था, वहां के मुसलमान, कोई बाहरी नहीं था वहां पर, वहां के मुसलमान और वहां के हिंदू। अगर बाहर के सारे जैसे पॉलिटिकलाइज कर दिया गया इशू को, ये इशू पॉलिटिकलाइज हुआ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बनने से, और उसके बाद फिर वो एक इशू बन गया हिंदू वर्सेस मुस्लिम। अब अगर कोई सचमुच टकराव किसी मौके पर हुआ तो उस टकराव का क्या हश्र होगा, ये क्यों नहीं वो जानते थे। मुझे यकीन है कि जानते थे खूब अच्छे तरीके से। उनके हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट या मफाद थे, जिसकी वजह से वो इस इशू का। और आज के हालात जो है असल में सिर्फ वही एक चीज थी जो, और फिर बात को जो चीजें शामिल होती गई जिसकी वजह से आज जो कुछ हालात है उसकी बुनियाद उस वक्त पड़ी थी, ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। वरना ये विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर बनाने का वो भी सब हंसते थे, हिंदू फेंक देते थे पर्चे। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने तो बट रहे थे। मैं बिहार में था, मिर्जापुर में, जिस काम से भी मैं गया था वो बांटते हुए जा रहे थे, लोग हंसते थे, फेंक देते थे हिंदू उसको उठाकर। तो ये अहमियत मिली, ये शक्ल बनी। साल बड़े अहम हैं ये दरमियान में। एक इलेक्शन हुआ था 1984 में, एक इलेक्शन हुआ था 1989 में, 1984 और 1989 में पार्लियामेंट का इलेक्शन। 1984 में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी। उससे पहले तक 1989 से पहले तक लालकृष्ण आडवाणी तो कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं थे, राज्यसभा में आते रहते थे बगैर इलेक्शन लड़े हुए। अटल बिहारी वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ते थे, 1984 में ग्वालियर से इलेक्शन हार गए। तो ये दोनों नहीं, मतलब ये तो एक तो खैर पार्लियामेंट का इसका लोकसभा का लड़े ही नहीं थे, और ये वाजपेयी जी हार गए। 2 सीटें थी पार्लियामेंट के अंदर इनकी टोटल 1984 के में जो जीत कर आई थी, लोकसभा से में जो जीती थी। 1989 में 88 सीटें थी। इस दरमियान का ये डेवलपमेंट है। 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी है, 83 में उन्होंने ये तहरीक शुरू की थी जिसका कोई नाम नहीं था, वो एकदम से ऊपर उभर कर आ गई इनके टकराव के अंदर। मैं बता रहा था कि मैंने लिखा था, और उसमें फिर ये बड़ी अहम बात है, उसमें उसका एक रेफरेंस या हवाला मस्जिदुल हराम। हराम क्या, ये आम मुसलमान, आम लोग जो अरबी नहीं जानते हो तो कहेंगे हराम तो बड़ी बुरी चीज होती है। हराम मस्जिद, हराम कहते हैं, हुर्मत कहते हैं किसी चीज से अच्छी की वजह से रुक जाए इसे भी हुर्मत कहते हैं, बुरी की वजह से रुक जाए तब भी हुर्मत कहते हैं। वहां पर खुरेजी मना है, वहां पर खटमल मक्खी मच्छर भी मारना मना है, हुर्मत वाली जगह हो गई। कुछ चीजें मना है, मस्जिदुल हराम हो गई। तो ये जो मस्जिदुल हराम है, ये लफ्ज बड़ा अजीब है, जहां पर रामचंद्र जी की तारीख में हकीकत है या नहीं, या जो कुछ भी है, बहरहाल इनकी स्टोरीज चली आ रही है, कथा जिसे हकीकत माना जाता है। अयोध्या में पैदा हुए थे। ये अयोध्या भी नाम बड़ा अजीब है, अयुद्ध से बना है, जहां किसी तरह का युद्ध ना हो या ना होने चाहिए और ना हो सके। तो ये करीब करीब सेंस में मस्जिदुल हराम के करीब जाता है, ऐसा नाम आया है। जहां पर ये एक मस्जिद बनी, कैसे बनी थी, सही थी गलत थी, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, लेकिन एक मस्जिद वहां पर बनी थी उस नगर के अंदर के, जिसका नाम अपने सेंस के एतबार से वो मस्जिदुल हराम। तो अब कुरान की जो ये आयत है, हर दौर के अंदर कुरान उस दौर के हालात की बात करता है। पिछली तारीख बताई, ये एक माने हैं उसके, उस वक्त के हालात की बात की थी। मैंने ये लिखा था कि जो लोग तुम्हें उस मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं,
जहां पर जिस शहर के अंदर खुरेदी हराम है, अयोध्या वाली मस्जिद में जाने से रोक रहे हैं, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस पर माइल न कर दे कि तुम भी ज्यादती करने लगाओ। ज्यादती ये कि वो कंट्रोल तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वरना ज्यादती है। अपनी सियासत चमकाने के लिए तुम जो कुछ कर रहे हो उससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचेगा। तो फिर कुरान ने यह भी कह दिया कि सजा बड़ी सख्त मिलेगी, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, इसी आयत के अंदर। इसकी खिलाफ वर्जी करोगे, वो सजा आज तक भुगत रहे हैं। मैंने ये चीज रखी थी, मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी, आर्टिकल छपा था, नुमाया छपा था, और अगले हफ्ते वारी अखबार था। अगले हफ्ते में 7 उलमा का बयान था कि नहीं होना चाहिए, गलत है मार्च। जब 7 उलमा का बयान आ गया तो मार्च रुक गया, यानी एक इनिशिएटिव वो मैंने लिया था उस वक्त। लेकिन ये कि इसको हम चीजों को, अपने दौर की चीजों को उसकी रोशनी में समझे ना। कुरान हर दौर के लिए कैसे हिदायत देगा, हर दौर के अंदर इस शक्ल में हिदायत देता है कि बहुत वाज़े उस वक्त के लिए वो आयात उस मौके के लिए थी, और उसकी खिलाफ वर्जी हुई। उस खिलाफ वर्जी का अब तक हम भुगत रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान भर के अंदर शोहरत थी उनकी। मैंने उनसे कहना चाहा, उसी वक्त की बात है, उनसे कहना चाहा कि देखिए ये मेरे ख्याल में तो कुरान जो है वो कह रहा है कि इस पर शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काबा उन्हें बाय राइट, हक के तौर पर सौंप दिया था कि अच्छा तुम्हारा, उस पर शिद्दत इख्तियार नहीं की, उस पर क्लैश टकराव उस वक्त नहीं होने दिया। ऐसे ही इसकी बात थी कि ये तो जब हकीकत कहीं खुल जाए कि भाई असल में इसकी क्या पोजीशन थी, लेकिन अगर कोई मस्जिदी समझते हैं तो तुम्हें इसके ऊपर टकराव नहीं करना था। अपना हक छोड़ के हट रहे, उसमें नहीं टकराते हम किसी जगह। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी वो ऐसे थी। मैंने उनसे कहा, जो ये की बात है, मैंने कहना चाहा तो बहुत बड़े आलिम थे वो, उन्होंने एकदम से तरह बड़े फर्म अंदाज के अंदर मुझसे कहा कि वाह कैसी बात, यानी कोई तबसरा नहीं किया कि कुरान की आयत क्या जो आपने हवाला दिया ये वही कहते हैं यहाँ फिट नहीं हो रही। भाई ये आलिम है, ये कहते हैं ना कि ये आयत जो है इसका कोई मौका नहीं है यहाँ, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा वाह क्या कह रहे हैं आप, इस वक्त अगर मुकाबला छोड़ दिया तो फिर अभी तो ये एक मंदिर की बात है, फिर उसके बाद 3 मंदिरों की बात होगी और फिर 300 मंदिरों की लिस्ट है, वो सब दे देंगे। मैंने उसके बाद उनसे फिर आगे कुछ नहीं कहा, मैंने सुन ली उनकी बात। मेरा स्टेटस भी ये नहीं था कि कुछ से आगे उनसे कहता, तो मैंने सुन ली, बात खत्म हो गई। आज ये पोजीशन है कि वो जो हिंदुत्व वहां से चला था उसके तो दावेदार ये थे। एक और बड़ी शख्सियत यहाँ हिंदुस्तान में हुई है, जिसे हम पूरे हिंदुस्तान के कम से कम हिंदू तो बहुत बड़ी शख्सियत मानते हैं, स्वामी विवेकानंद। वो पुराने सनातन धर्म का एक दर्शन था, एक फलसफा जिसका नाम था वेदांत। वो उसका प्रचार करते थे, उसे लेकर चले थे वेदांत को, अद्वैत एक ईश्वरवाद, बस सिर्फ वही एक खुदा उसकी बात करें। वो तमाम आलमगीर इंसानियत की बात करते थे अपनी तहरीरों में। उनके जो है सारी तहरीरें मेरे पास, उनका सारा जितना भी का लिटरेचर है सब मौजूद है। उन्होंने जगह जगह इस्लाम की तारीफ की है, जगह जगह ईसाइयों की, हजरत ईसा की तारीफ की है। तो उनके अंदर ये तशद्दुद बिल्कुल नहीं था। वो भी धर्म की बात कर रहे हैं, वो सनातन धर्म के वेदांत की बात कर रहे हैं। ये दोनों शख्सियात, बड़ी अजीब बात है ये तारीख का एक मोड़। इनका स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र नाथ, जो ओरिजिनल नाम था। ये स्वामी बनने के बाद तो नाम एक दूसरा ले लेते हैं ना, जब संन्यास लेते हैं तो इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र उनका नाम था। और ये जो सावरकर थे इनका नाम था दामोदर। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम जो है नरेंद्र दामोदर मोदी है। मोदी तो कास्ट हुई, यानी नरेंद्र दामोदर। एक नाम का एक हिस्सा जो है विवेकानंद का है, नाम का एक हिस्सा जो है वो इनका है सावरकर का। शायद यही वजह हो, पता नहीं, लेकिन कहा जाता है और बताया जाता है कि ये दोनों उनके हीरो हैं, ये दोनों शख्सियात, और दोनों बड़ी मुतजाद हैं, बिल्कुल एक दूसरे से कोई ख्याल किसी जगह नहीं मिलता। दरअसल ये बहुत तंग नजर मुसलमानों के दुश्मन, और उनके यहाँ कोई किसी तरह का मजहब, ये कहते थे ये मजहबी मजहब तो असल सोच है, वो आलमगीर है, वो एक की बात करते थे। अब यहाँ पर ये शक्ल शायद ऐसे निकली कि इंटरनल पॉलिसी तो उनकी सावरकर पर आ गई,
हिंदुस्तान के अंदर अंदर, और हिंदुस्तान के बाहर जो है वो विवेकानंद वाली पॉलिसी चल रही है। तो इसको उन्होंने अपने इस मुतदाद शख्सियतों को अलग कर लिया, इस तदाद को, कि यहाँ पर इसे चलाएं और बाहर उसे चलाएं, इंडिया के बाहर। बहरहाल अब हम तो अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर में जब बात उनकी आई, सावरकर से चली, वहाँ हिंदुत्व की आई, हिंदुत्व का नाम होता है तो खालिस ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है, ये सब जानते हैं। कोई नहीं समझता ये मजहबी काम हो रहा है। मजहबी लोग तो मुखालफत कर रहे हैं, बहुत से जो सबसे बड़े हैं वो मुखालफत कर रहे हैं। ये राम मंदिर सियासत के ऊपर चल रहा है। इसमें मैंने आपसे कहा था ना कि वो खो गया असल, ये राम राज्य। लेकिन इसे समझने से पहले इतना और समझ लीजिए, ये बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। ये आमतौर से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के जहन में बहुत क्लियर नहीं है, आपके जहन में भी नहीं है। राम और रामचंद्र अलग अलग हैं। रामचंद्र जी राजा थे, अच्छे राजा थे, जिनके लिए रघुपति राघव राजा राम गांधी जी उनका भजन गाते थे। ये राजा का गाते थे। और मुर्दा जब जाता है, राम नाम सत्य है, तो वो उस राम की बात करते हैं। वो ये रामचंद्र जी नहीं है। जो मुर्दे के साथ में जब राम का नाम लिया जाता है तो रामचंद्र जी का नहीं लिया जाता, राजा रामचंद्र जी का नहीं लिया जाता, वो उस राम की बात होती है। तो इसे वाल्मीकि रामायण ने भी लिखा, यानी कि ये राम जो है तो उस राम की इबादत करते थे, उसे राधी करना चाहते थे। कि जब ऐसे हुआ, राघवश्चापे प्राप्यम राज्य मनुत्तमम, उन्होंने बहुत उत्तम राज्य जब कायम कर लिया, रामचंद्र जी ने बहुत ऊंचे दर्जे का आ गए, अब रामराज कायम कर लिया उन्होंने। तो वो असल में अपना राज नहीं था। उसके अंदर उन्होंने बताया कि आगे के ईजे, फिर वहां पर वो उन्होंने प्रशंसा शुरू की, हमद शुरू की उन्होंने। इस सब के बाद साथ में लेने के बाद बहुविधेर यज्ञ है, और वो बहुत तरह तरह की इज्तिमाई इबादतों के जरिए, एक मर्तबा नहीं, साथ में किसे रखते थे? स सुत भ्रातृ बांधवा, अपने सब बेटे जितने उनके वो थे, बेटे उनके जितने उनके भाई थे, भ्रातृ और बांधवा जितने उनके बंधु रिश्तेदार जितने थे, उन सबको लेके वो तो फिर उसको राजी करने में लग गए, जो असल राम था। राज आ गया तो राजी करने का मतलब क्या है? सब ये सब अपने सारे खानदान के साथ में, अपने बेटों भाइयों और संबंधियों के साथ में, तो मतलब ये है कि वो उनका राज कायम कर रहे हैं उस राज के अंदर। तो फिर आता भी यही है। ये तो मैंने वाल्मीकि रामायण में से आपको बताया। ये फिर बात को तुलसीदास जी ने लिखी है, रामचरितमानस के नाम से, जितनी चीज़ों को वो उसमें से बहुत सी चीज़ें छोड़ी जिसे वो ठीक समझते थे। तो उन्होंने लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, कि किसी भी तरह की न तो जिस्मानी न आसमानी बलाएं, न जिस्मानी तकलीफें, और न कोई बाकी समाज से भौतिक फिजिकल किसी भी तरह की तकलीफें रामराज में नहीं थी। रामराज नहीं कहीं व्यापा, किसी जगह कहीं नजर नहीं आती, रामराज में होती नहीं थी। इतना सुकून था, इतने सारे लोग खुश थे उसके अंदर, और खुश नहीं थे, प्रेम था सबका आपस में एक दूसरे से। आगे उन्होंने कहा है कि वो प्रेम किया करते थे। हरे वो जो सारे लोग थे, सब नर करही परस्पर प्रीति, जितने लोग थे सबका आपस में बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक था आपस में। रामराज ये था जो रामराज की, हम ये कहें खदोखाल रूपरेखा जो कुछ हमें मिलती है, ये तो ये खुद से थोड़ी गढ़ेंगे, जो कुछ रामराज के जो बात करते थे, जिन्होंने दिया, उन्होंने जो कुछ बताया। और क्या था उसके अंदर? और ये था कि चला ही स्वधर्म, हर एक अपने अपने धर्म के ऊपर चलता था। कैसे? निरत श्रुति नीति, वेद के मुताबिक चलता था, खुदा के कलाम के मुताबिक। तो फिर ये था रामराज, खुदा की बादशाह। अपनी मर्जी की उसके अंदर कानून नहीं बनते थे, वो खुदा की बादशाह थी। जो रामराज था इन्होंने रखा कि उसके मुताबिक होता था। अब वेद का तो कहीं नाम ही नहीं आता किसी जगह कहीं पर भी। अब ये जो डिस्प्यूट है, शंकराचार्य भी जो कुछ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पूजा ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। अरे पूजा किसकी होनी चाहिए? ये तो वेद की बात करें ना, होनी किसकी चाहिए? यहां पर यह है कि नहीं, हम तो ऐसे करेंगे इसलिए कि बहरहाल इससे हमारा फायदा है बहुत, ये इसलिए जैसा दिल चाहे कर रहे हैं कि वो अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन जरूरी है। तो ये आपस में है, इसमें किसी जगह ना रामराज की बात आ रही है और ना इसकी बात आ रही है कि धर्म होगा उसके अंदर।
और अपने कानून नहीं होंगे, कानून उसके होंगे जो खुदा का बनाया हुआ कानून है। बताया तो ये गया था, उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो मैं राम राज की बात करूं। राम राज तो असल में दुनिया में 2 बार हुआ कायम। एक बार का कोई तारीख ही तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इन किताबों से उस रामराज की कुछ बातें जो मिलती हैं वो मैंने आपको बताई। एक रामराज वो था अगर कभी हुआ था स्थापित, और बड़ा लंबा चला था कहते हैं। तो अब वो तो फिर इनके यहाँ की फिगर्स के बारे में कोई काबिल एतमाद कितनी है कितनी नहीं पता नहीं, लेकिन एक रामराज जो स्थापित हुआ था वो अब से 1400 साल पहले हुआ था, 1450 साल पहले, खुद हुकूमत इलाहिया। उसकी पोजीशन ये थी कि जब कायम हो गया और उसके बाद 2 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक, 2.5 साल और 10 साल हजरत उमर, यहाँ तक अपनी आइडियल शक्ल में रहा। कायम हो जाने के बाद 12.5 साल कोई भूखा नहीं था, कोई ज़कात लेने वाला नहीं बचा था कि वहाँ पर कोई ज़कात लेने वाला हो। एक औरत यमन से बूढ़ी अकेली चलकर आती थी हज करने के लिए तन्हा, उसके साथ सोना होता था, कोई आंख उठाकर देखने वाला नहीं था, न भूख थी न खौफ था किसी तरह का। तो ये तभी होगा जब आपस में मोहब्बत का हर तरीके से माहौल होगा। ये तभी होगा कि जब कानून उसके लागू होंगे। वरना इंसान जब अपना कानून बनाता है तो उसके अंदर बनाने वाले उसको ऐसे ही बनाते हैं कि दूसरों का इस्तेसाल होने लगे और अपने राइट्स उसके अंदर ऊपर हो जाएं। बनाने वाले इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये था रामराज। रामराज के नाम से मुसलमानों को वहशत क्यों, लैंग्वेज बदल रही है। लेकिन हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी समझना चाहिए, या कम से कम आपको बताना चाहिए कि रामचंद्र जी और हैं और वो राम और है। ये रामचंद्र जी खुद उस राम की उपासना किया करते थे या इबादत करते थे, बंदगी करते थे, उसको भी राम कहा गया था। इतना इसके अंदर फर्क है। अब जब दोनों को मिक्सअप कर दिया जाएगा, गड़बड़ कर दिया जाएगा, तो जयन सरस्वती नाम के शंकराचार्य थे कांची के, जिनका इंतकाल हो गया, अब उनकी जगह दूसरे हैं। उनका एक मैंने बयान सुना था। उनका ये जो RSS वाले जगह जगह जय श्री राम जो चलाते हैं, ये जय श्री राम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो इनकी नीयतें हैं वो नीयतें जो है वो चिढ़ाने वाली हैं। ये इनकी अच्छी नीयत से नहीं कहते, बल्कि चिढ़ाने वाली नीयतों से करते हैं। ये इखलास के, इसमें इखलास नहीं है। तो हम यहाँ पर रामराज आए, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन डिबेट चले रामराज पे कि रामराज क्या था, और ऐसे नहीं चलेगी, ग्रंथों के आधार पर चलेगी, जो रिकॉर्ड मिलता है उसकी बुनियाद पर चलेगी कि रामराज क्या था। अडवाणी जी की बात सुनकर तो बात खत्म हो गई थी, जो मैंने जिसका पहले जिक्र किया, खत्म हो गई थी, इसलिए कि नियत समझ में आ गई थी, इसलिए आगे बात ही नहीं की। चले आए कि ये तो आगे बात ही नहीं करेंगे सीरियस, इसलिए चले आए थे, वरना करते शायद आगे। उन्होंने साफ कह दिया कि हम तो सियासी बातें कर रहे हैं, आप इस कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी जगह सचमुच कोई ईमानदारी से रामराज या लोगों में बात फैलती है, तो रामराज के बारे में इतनी बात तो हमें कहनी चाहिए और आपको बतानी चाहिए, और हमें उसका स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए कि बड़ी अच्छी चीज़ है। भाषा बदल रही है, ज़बान बदल रही है, लेकिन आए यहाँ पर खुदा का कानून आए, हुकूमत इलाहिया आए यहाँ पर, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इसको तो अलग कीजिए, राम और रामचंद्र को। चंद्र कहते हैं चांद को, और अगर राम उसका अगर नाम है, जैसे यहाँ की पुरानी उसके अंदर है, अभी मैंने आपको बताया कि रामचंद्र जी तो उसकी करते थे, और राम नाम जो कहते हुए जाते हैं वो भी उसी को कहते हुए जाते हैं। तो उसका अगर नाम है तो फिर रामचंद्र का तर्जुमा हुआ कमरुर रहमान, ज़बान का फ़र्क हो गया ये भी खाली। वो उसे खुदा थोड़ी कहा जाएगा इस नाम कोई अगर होगा तो ये फ़र्क था इन दोनों के अंदर, और ये फ़र्क हमारे जहनों के अंदर क्लियर होना चाहिए। इशू को हम बन रहा है, उस सियासत को आप रोक नहीं सकते, उस इतना तनावर दरख्त हो गया है कि आप उसके करीब नहीं जा सकते। काटना तो अलग बात है, वो पौधा जो खुद आपने बोया था, लेकिन अब जो कुछ भी कर सकते हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए और सही तरीके से सही बात बताने के लिए, उसका हक अदा करने के लिए, वो फिर ये चीज़ें हैं कि हम इस फ़र्क को समझा सकें और ये चीज़ें जो है वो सामने ला सकें। बारक अल्लाह लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुल।